जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और इनमें हमने बताना है कि कौन सा पार्ट्स ट्रू है और कौन सा पार्ट्स फॉल्स है। अगर कोई पार्ट्स ट्रू है तो उसको हमने प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो इसके लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट्स है जो वो है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओपन इंटरवल दिस इज एन ओपन सेट। अब सबसे पहले इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले हमने आंसर प्रोवाइड करना है। द गिवन स्टेटमेंट इस, अब देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। और जो इसका सॉल्यूशन है, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है दैट इज एस इक्वल्स दिस सेट 0 to 1 ये। और इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 0 से ग्रेटर है x लेकिन लेस देन या इक्वल है 1 ये है। अब हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। देन the complement of set S is denoted by S prime is given by वो रियल नंबर लेने हैं जो इस सेट में ना हो। मींस जो S कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज -∞ to 0 यूनियन, और यहां पर ये हुआ क्लोज्ड इंटरवल 0 यूनियन ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी ये होगा ये। अब देखिए जो ये सेट है उसमें वो एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी सेट और एनी इंटरवल is said to be open if for all x belongs to that set, मान लीजिए S है, this implies there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon comma x plus epsilon this belongs to, और this is a subset of S। मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट ले सेट S का तो हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिलेगा कि अगर हम ये ओपन इंटरवल लें और उसमें कहां से कहां तक एलिमेंट ले x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक ले और वो सबसेट S का होगा, तब S को हम ओपन इंटरवल बोलेंगे। अब देखिए अब हमने ये दिखाना है कि ये ओपन इंटरवल होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए लेट 0 belongs to S prime because 0 is a member of S prime, and let epsilon greater than 0 be any real number।
तब देखिए क्या होगा, देन x माइनस एप्सिलॉन मीन्स 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, और ये इक्वल होगा माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। क्या ये सबसेट है एस का? तो आप ये देखोगे कि ये सबसेट नहीं है एस प्राइम का, बिकॉज एस प्राइम कंटेन्स द एलिमेंट माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। देखिए क्यों? क्योंकि जो एस प्राइम है माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन सबसेट नहीं है एस प्राइम का। आप एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले लीजिए पॉजिटिव, ये सबसेट नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस एस प्राइम इज नॉट एन ओपन इंटरवल। तो जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज दिस, वो क्या है? द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। कि आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, और ये स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। देखिए जो आंसर है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल लेंगे। लेट ए एन इक्वल 1/n, ये लीजिए। देन आप ये पाओगे कि 0 से तो ए एन ऑलवेज ग्रेटर देन है, तो 0 से ग्रेटर देन ए एन एंड लेस देन और इक्वल है 1 से। अब देखिए, देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर सच दैट द एंटायर सीक्वेंस लाई बिटवीन टू रियल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। दिस इंप्लाइज ए एन इज बाउंडेड। अब देखिए, लेट लिमिट पुट कीजिए, लेट लिमिट ए एन, दैट मीन्स n tends to 0, n tends to infinity. This means limit n tends to infinity, and the value of an, that is 1/n, and as n tends to infinity, the 1/n tends to 0, means this becomes 0. This means an converges to 0, an converges to 0. This means an is convergent. लेकिन ये स्टेटमेंट बोलती है कि कोई भी सीक्वेंस हो जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट भी है, मींस ये स्टेटमेंट कैसी है? वो फॉल्स है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये है द फंक्शन f फ्रॉम -2 to 2 by r डिफाइंड बाय f of x इक्वल दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब इसका आंसर देखिए, द गिवन स्टेटमेंट इस, ये बाद में बताएंगे कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए, लेट f of x
इक्वल्स है जो दैट इज 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये है। अब मान लीजिए आप कोई एलिमेंट c चूज कीजिए, लेट c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -2 to 2। देन अगर आप इसमें f ऑफ x में c पुट करोगे तो जो f ऑफ c आएगा ये इक्वल आएगा 4c प्लस 1 डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस 1 एंड जो लिमिट है x टेंड्स टू c वो निकालिए, दैट इज f ऑफ x, ये इक्वल आएगा लिमिट x टेंड्स टू c एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, दैट इज 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 and this is equal to limit x tends to c 4x plus 3, that is 4x plus 3 divide by limit x tends to c x square plus 1। अब देखिए जो c का वैल्यू है दैट इज -2 to +2, और अगर आप कोई भी वैल्यू c का पुट करोगे तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स इसको हम c से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज 4c प्लस 3, और एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो ये होगा इफ x टेंड्स टू c देन दिस टर्म टेंड्स टू 4c प्लस 3। इसी प्रकार if x tends to c this term tends to c square plus 1, और ये इक्वल है जो वो है f ऑफ c के, और हम सभी जानते हैं if लिमिट x tends to c, लिमिट x tends to c f ऑफ x इक्वल f ऑफ c है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। दिस मीन्स f of x is continuous at c belongs to -2, ये है, बट c is arbitrary, तो हम बोल सकते हैं f of x is continuous for all x belongs to -2 to 2। अब हमने सिर्फ कंटिन्यूस किया है ये फंक्शन, भाई ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब एक थ्योरम होती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, तो हम ये बोल सकते हैं एज -2, 2 is bounded, तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स जो f ऑफ x है वो क्या है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसी है, दैट इज ट्रू है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट वेनिस देन इट हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट। देखिए द गिवन स्टेटमेंट is true
इस देखते हैं बाद में क्या होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। टेक f of x इक्वल्स एक्स क्यूब। तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस f प्राइम ऑफ x इज गिवन बाय 3x स्क्वायर। अब देखिए एंड x का वैल्यू 0 रखिए तो f प्राइम ऑफ 0 ये 0 आएगा। अब देखिए क्या यह फंक्शन 0 पर एक्सट्रीमम है? अगर हम इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें देन द फंक्शन लुक्स लाइक दिस। तो इस पॉइंट पर न ही तो ये एक्सट्रीमम है, न ही तो ये मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है, बट f has neither maximum nor minimum at x equal to 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो कैसी है, वो फॉल्स है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट अच्छे करने चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं, तो हमने अपने अनदर चैनल पर इस बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां जाकर ये लेक्चर अटेंड कर सकते हो और अपने रियल एनालिसिस के जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट है पार्ट्स ई द फंक्शन एफ from this interval to real number r defined by f of x equal x plus greatest integer function x is not integrable। इसकी जो स्टेटमेंट है द गिवन स्टेटमेंट इज जो गिवन स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो लेट जो f ऑफ x गिवन है, लेट f ऑफ x इज गिवन बाय x प्लस मोड ऑफ x। अब हम सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू वो अगर 0 से लेकर वो 0 होगा कब, इफ जो x का वैल्यू वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। इसी प्रकार मोड ऑफ x का वैल्यू 1 होगा इफ जो x का वैल्यू है 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा x लेकिन लेस देन 2 होगा, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 है इफ x इक्वल 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। लेकिन हम जो बात करेंगे सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 2 तक बात करेंगे, तो यही तक काफी रहेगा। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स, अब मोड ऑफ x का वैल्यू 0 रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन रहेगी, मींस x एज इट इज प्लस 0 इफ, और 0 आप मत लिखिए, तो इफ x का वैल्यू इस इंटरवल में होगा एंड मोड ऑफ x का वैल्यू 1 होगा इफ x का वैल्यू इसमें लाई करेगा, मींस ये होगा x प्लस 1 होगा
इफ 0 से ग्रेटर देन या इक्वल, इफ 1 से ग्रेटर या इक्वल है x बट लेस देन है 2 से, और यहां पर यह 1 है, और इसी प्रकार इसका वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू भी 2 और इसका वैल्यू भी 2 मीन्स 4 होगा इफ x इक्वल 2 होगा। अब देखिए जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है लेकिन वो 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यू। एक तो x इक्वल टू 1 पर, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू अगर 1 रखे तो 1 + 1 2 आएगा, लेकिन यहां अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो यहां पर 1 आएगा। तो एज सिंस f is discontinuous, at x equal to 1 and x equal to 2, but f is continuous for all x belongs to this, means 0 से लेकर 2 तक है, बट इसमें 1 और 2 नहीं होने चाहिए, 1 और 2 नहीं होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन वो कंटिन्यूस है लेकिन वो सम पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स f इज रीमान इंटीग्रेबल। एक थ्योरम होती है, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट फाइनाइट पॉइंट और बाकी हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? वो इज नॉट इंटीग्रेबल, लेकिन ये इंटीग्रेबल है, तो जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो कैसी है? वो फॉल्स है। और जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक था, तो थैंक यू।